गरीब कब आगे बढ़ता है, या तो भूखे मरता है या उसके ऊपर जुल्म जाती है, तभी गरीब। देश का पूरा सिस्टम 10% लोगों के हाथ में। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी क्रीमी लेयर लागू करो ना यार। उसका दादा, उसका परपाजा, उसका बेटा, नाती पोता सभी दे रहे हो ना, तो शिक्षा फ्री करो ना तुम यार। शिक्षा फ्री करो, शिक्षा देंगे। 5 किलो भीख देना बंद करो, हमको नहीं चाहिए 5 किलो। संविधान की लड़ाई में आज भारत बंद के आह्वान पे तमाम लोग हैं, तमाम युवा है, दादाजी पगड़ी बांध के तैयार हो पड़े। बताते चले क्रीमी लेयर के लेके और आरक्षण ओबीसी SC ST तमाम ऐसी जो अधिकार है उस पर लोगों का उबाल है। लोगों के अंदर एक ऐसी भावना चल रही है कि आरक्षण समाप्त किए जा रहे हैं। हमारे बीच दादाजी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादाजी? सर हमारा तो वीरेंद्र जी। क्या ये मामला है? सारे लोग इस समय झंडा और पूरे जज्बा के साथ एकदम आ गए। माननीय पत्रकार महोदय जी, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब DY चंद्रचूड़ के द्वारा दिए गए फैसलों के खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर ऐसी फैसला नहीं वो देते, कोर्ट का फैसला नहीं आता, तो हम लोग रोड पर उतरने के लिए बाध्य नहीं होते। गरीब कब आगे बढ़ता है, या तो भूखे मरता है या उसके ऊपर जुल्म जाती होती, तभी गरीब जागता है। आप समझ लीजिए, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से कि पूरा सिस्टम, देश का पूरा सिस्टम 10% लोगों के हाथ में आपने दिया है। आपकी आँख बंद पड़ी हुई है। जब SC ST समाज जो है थोड़ा सा प्रोग्रेस किया आगे बढ़ करके, और थोड़ा पढ़ने लिखने की चॉइस किया और आगे बढ़ने लगे, तो आप लोगों के पेट में मरोड़ होने लगा। तो मोदी जी भी तो कह रहे हैं क्रीमी लेयर हम नहीं हटा रहे हैं। क्रीमी लेयर जो है वो है जो लोग बढ़ चुके हैं, जो नौकरी पा चुके हैं, उनको हटा के जो आप ही के समाज में कोटे में कोटा का बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कहा है, 1 नंबर बात। मैं कह रहा हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से और माननीय मोदी जी के 10% जो है, कितने SC ST के प्रोफेसर बने हैं आपको कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में उठाकर देख लीजिए। कितने SC ST OBC हैं आप जरा नहीं तो क्रीमी लेयर क्यों लागू करेंगे भैया? जब तक हम लोगों का कोटा नहीं भरेंगे, भाई क्लास भर्ती नहीं कर रहे हैं और क्रीमी लेयर कर रहे हैं। लागू कैसे कर रहे हैं? जब पूरी तरह से हमारा समाज जो है सबल हो जाएगा, क्रीमी लेयर लागू करें। क्रीमी लेयर से बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी क्रीमी लेयर लागू करो ना यार। उसका दामाद, उसका चाचा, उसका दादा, उसका परपाजा, उसका बेटा, नाती पोता सभी जज बन बैठे हैं। केवल 10% सामंती ताकतों में पूरा सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, माननीय न्यायालय चल रहा है। कौन सा SC ST जो है कि जज है, हमको बताइए ना, कितने जज हैं? अब वो अपना पद अगर जरा भी उनके अंदर जो है, अगर सर नाम की चीज़ है, तो अपने कुर्सी से इस्तीफा दे करके किसी SC ST OBC को अपनी कुर्सी सौंप दे, तब तो हम जाने हमारे समाज में भी लोग पढ़े लिखे हैं। मैं कह रहा हूँ अपने हिसाब से कि मेरा दर्द यही है कि पूरा समाज आज बैठ खुद पर है। हम लोग पूरी तरह से जो है नहीं सबल नहीं हो पाए अभी किसी मायने में। शिक्षा में देख लीजिए, उठा करके फीस महंगी हो गई। प्राइवेट में बड़े बड़े लोगों के लड़के पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे और जितने गरीब भाई जो सड़क पे उतरे हैं, क्या उनके बच्चे पूरा जो है कि SC ST समाज के पूरे पढ़ लिख करके सबल हो गए? कि जो फ्री में तुम 5 किलो अनाज दे रहे हो ना, तो शिक्षा फ्री करो ना तुम यार। शिक्षा फ्री करो, शिक्षा, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। 5 किलो भीख देना बंद करो, हमको नहीं चाहिए 5 किलो तुम्हारा भीख। अगर सबल हो जाएगा आदमी तो 5 किलो को सरकार के कोटे में ऐसे ही गरीबों को खरीद करके दान में दे देंगे हम लोग। और हमारे बच्चे बच्चियां जितने जो है पढ़ लिख रहे हैं वो पीछे हैं। और दूसरी बात यह है कि जितनी ज़मीनें हैं बड़े लोगों के पास, क्या SC ST का हक नहीं था? इस धरती पर मूल निवासी नहीं थे, पहले से नहीं थे? क्यों? वो पढ़े लिखे नहीं थे। सब बरगला करके आरक्षण खत्म किया गया। फिर उन लोगों को बरगला करके अपने हित में सारी ज़मीनें हड़प ली गई और पूरा सिस्टम हड़प लिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से मेरा आग्रह यही है कि आप क्रीमी लेयर को वापस लो। अब नहीं तो नरेंद्र मोदी जी से मेरा अल्टीमेटम है कि आप जो है इस पर बिल पास करके, मुख से कहने से नहीं, आप मैदान करके पीछे उसी पर हो जाते हो। आपकी कोई गारंटी नहीं। मोदी जी किसानों के लिए MSP गारंटी कानून बना रहे थे, पीछे घसक गए ना, नहीं घसक गए। आप कह रहे हैं कि हम नहीं लागू होने देंगे। अरे कहने से काम चलेगा? मोदी जी पर आपका विश्वास नहीं? मोदी जी पर किसी का विश्वास नहीं। हमारा ने 95% लोग प्रधानमंत्री है, देश चला रहे हैं, उनका सम्मान है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि वो हरजुत्ता है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ जो राजा होता है ना भाई,
जो राजा होता है सबके लिए ध्यान रखता है। राजा का काम यही है कि कौन प्रजा हमारा भूखे सो रहा है और कौन प्रजा मर रहा है, कौन कितनी तकलीफ में है। डॉक्टरी में जो 5 लाख का बीमा भी हो ना, जितने बड़े हॉस्पिटल है ना सामान्यों के, उसी में दे दिए हो, सारा पैसा उतार करके गड़क कर रहे हैं। गरीब इलाज के लिए मर रहा है, सरकारी अस्पताल उसको दिया जा रहा है और 2 नंबर की दवाइयाँ दे रहे। कोई गरीब है उसमें ठीक है, बताइए ना। एक तो पहली कमर तोड़ दिए नोटबंदी करके, दूसरी कोरोना में, तीसरी अर्थव्यवस्था में, और पूरा देश को बेच रहे हैं मोदी जी। तो अब कम से कम युग पुरुष बन रहा है, देश आप कर रहे हैं, युग पुरुष बन रहा है। तो युग पुरुष खाली पूजा करके बना देना, क्या करना है? खाली पूजा करने हम लोग। ये बताइए कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम कहीं जाते हैं SC/ST के जज कहीं नहीं है, हमारे खिलाफ ही फैसला आता है। जब हमारे लोग पूरा जुडिशियल पर कब्जा रहेगा, हमारे लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, तब ना हम लोगों के हक में फैसला आएगा। साथियों, मैं यही सोच रहा हूँ, मेरा हाथ जोड़ करके आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, हम लोगों का शांति तरीके से हम लोगों का जो है धरना प्रदर्शन है, हम लोग ज्ञापन देंगे और लौट जाएंगे। अगर नहीं माने तो इससे भी बड़ा कदम हम लोग उठाने के लिए बात होगी। साथियों, संविधान और आरक्षण का अधिकार पर दोस्तों इस समय बातें हम लोग कर रहे थे। गाजीपुर और अम्बेडकर पार्क हमारे साथ झंडा लेके पिछवा